डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कि ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स हैं, जो स्पीड है, वो इक्वल हो जाए, तो इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बच्चों, आज हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। कि बच्चों, जो इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीव होगी। कि अगर आप लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं तो आपको रिएक्शन किसी क्लोज सिस्टम में करवाना होगा। क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? जिसमें ना कोई चीज़ एंटर हो और ना ही कोई चीज़ बाहर जाए। तो बच्चों, इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से देखते हैं, हम क्लियर करते हैं। बच्चों, ये एक फ्लास्क में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इस फ्लास्क का जो माउथ है वो ऊपर से ओपन है। अब हमने क्या किया है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है। तो जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब चूंकि बच्चों इस फ्लास्क का जो माउथ है वो ऊपर से ओपन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हुआ। तो डेफिनेटली जब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं होगा। तो बच्चों, ये वाला जो सिस्टम है वो कौन सा था? ओपन सिस्टम है, हम ये रिएक्शन करवा रहे थे। अब बच्चों, उसी कैल्शियम कार्बोनेट को अब आपने एक ऐसे फ्लास्क में लिया है जिसका ऊपर से माउथ जो है वो क्लोज्ड है, आपने कॉर्क लगा के उसको बंद कर दिया है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और बच्चों, चूंकि इस फ्लास्क का जो माउथ है वो ऊपर से क्लोज्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप आउट नहीं होगी। तो यही वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगेन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होके दोबारा फिर से क्या बना देगी? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। क्लियर? तो इस तरह एक रिवर्सिबल रिएक्शन सेटअप हो जाएगा। और हमने ये देखा था जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है। तो अब कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। तो ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जिसमें ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएं, तो इस स्टेट को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बच्चों, हमने ये देखा कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव होती है। At equilibrium state, a reaction does not stop. Forward and reverse reactions keep on taking place at the same rate but in opposite direction. बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता। जस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। At equilibrium state, the amount of reactants and products do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. बच्चे, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज नहीं होती, बल्कि वो इक्वल होती है। इवन के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर है, डेंसिटी है, वो भी सेम रहती हैं। An equilibrium state is attainable from either way, starting from reactants or from products. अब बच्चों, ये डजेंट मैटर है कि आप लोग रिएक्शन किस साइड से स्टार्ट करवा रहे हैं, रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट से। जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों साइड से ही अटेनेबल है, दोनों साइड से ही अचीव हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। ये दोनों साइड से अटेन हो जाएगा, चाहे आप लोग रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट करवा लें या फिर प्रोडक्ट से। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. तो बच्चों, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें, कैसे? कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम अगेन अचीव हो जाएगा। क्लियर?
कि अगर आप लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, कैसे, चाहे उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की, प्रेशर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है तो अगेन दोबारा फिर वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा।